हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग? कैसा चल रहा है आपका दिन? आई होप सो आपका दिन सुबह रात सब अच्छी गई होगी और सुबह सुबह आप भी अपने काम में बिजी होंगे। मेरा भी कुछ ऐसा ही दिन गया, काम ही काम में सारा दिन निकल गया। और ना मैंने अपनी किचन को पूरा फैला कर रखा हुआ है, अभी तक सिमटा ही नहीं है। मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो। तो जो रायता मैंने फैला के रखा हुआ है ना अपने काम को लेके, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने चैनल में, द सोना मिस्ट्रीज। तो क्या हुआ था, मैं गई थी डी मार्ट। मेरी तबीयत ख़राब थी और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, चिड़चिड़ी होती, तो मेरे को ना हाथों में खुजली मचने लगती है पैसा खर्च करने की। तो मैं बस अकेले चली गई डी मार्ट और डी मार्ट से सामान उठा के लेके आने लगी थी। और टूथ ब्रश भी मैं ऐसे ही उठा के लेके आ गई थी। रखे हुए हैं, सब सही चल रहे हैं, बट दिख गए तो ले आई। फिर यहाँ से मैंने एक, मेरे ख्याल से कोलगेट उठाया था मैंने। यही वाला कोलगेट लेकर आई थी। उसके बाद इनके लिए कुछ देख रही थी। फेस वॉश मेरे को महंगे लगे तो मैंने छुए भी नहीं। यहाँ से मैं झंडू बाम की बड़ी डिब्बी उठा के लेके आई थी। मैंने मम्मी के पास देखी थी इतना बड़ा बड़ा झंडू बाम। मैंने बोला कहाँ से लेके आए? तो बोली डी मार्ट से। तो मैं बोली रुक जाओ, इस बार जब मैं जाऊँगी तो मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। फिर ना यहाँ से मैंने एक हैंड वॉश भी उठाया था संतूर का, बट ना बिल थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा था लास्ट में, तो वो मैंने अलग कर दिया था। और यहाँ पर देखो, आज मैं वो देख रही हूँ ना लाइटर। तो लाइटर मैंने आज नहीं उठाया, बट ना और उसी दिन रात को जाके ना मेरा लाइटर जो है वो जल गया। और फिर मैं दूसरे दिन गई थी, दूसरे दिन का वीडियो नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं दूसरे दिन गई थी तब लाइटर लेकर आई थी। और ये पूरा का पूरा डी मार्ट छान रही थी। दीपावली की तैयारियां पहले से इन लोगों ने चालू कर दी हैं। लूटा मारी है भाई। यहाँ से दिवाली से रिलेटेड तो कोई शॉपिंग मत करना। 50-50 रुपये की एक माला थी, छोटी छोटी सी भगवान को भोग लगाने की थालियाँ 80 रुपये की थी। और जो आप ये गोल्डन टच में एक थाली देख रहे हो पूजा की, वो 300 रुपये की थी। और उसको जब प्रेस कर रहे थे ना, दबा के देख रहे थे, तो चिटपिट मतलब कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ब्रास नहीं था वो। और ये छोटू से डिब्बे थे, अच्छा लगा था, बट मैंने कहा कोई यूज़ का नहीं रहेगा ये, तो इसलिए मैंने उसे नहीं लिया। फिर गई थी क्लोथ सेक्शन में, टॉवल्स देखी थी। मैं अपने लिए ना एक टॉवल ले गई थी। जो माइक्रोफाइबर के कपड़ों की टॉवल रहती हैं, वो ना देखने में तो अच्छी लगती, बट उससे पोंछता नहीं है अच्छे से। तो मैं एक नॉर्मल कपड़े की एक टॉवल लेकर आई थी, 200 रुपीज़ की थी, पिंक से टच में लेकर आ गई थी। उसके बाद मैं गई थी अपने फेवरेट सेक्शन में, जो कि है किचन से रिलेटेड कंटेनर्स का सेक्शन। ऐसा लगता है ये सब कुछ अपने घर में लेके चली हूँ। पूरा डी मार्ट, और जो विशाल पहले था ना, पहले पूरा विशाल से भी ऐसे ही करती थी, अब डी मार्ट से ऐसा करती हूँ। ऐसा पूरा डी मार्ट उठा के भर के रख लूँ अपने घर में। यहाँ पर ना इतने प्यारे प्यारे डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ऐसा लगता है कि सारे उठा लो, ये भी एक रख लो, वो भी एक रख लो। आपने जो ब्राउन वाले डिब्बे देखे ना, वो भी मैं लेकर आई थी, बट आज नहीं, सेकेंड डे नेक्स्ट डे मैं फिर गई थी और मैं फिर उनको उठा के लेकर आई थी। एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी जब डी मार्ट गई थी, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। और यहाँ से भी मैंने ना पिंक कलर के 2 डिब्बे उठाए थे। यस, ये वाला जो नीचे वाला, ये के ऊपर दिख रहा है, और उसके जस्ट सेम उसके जैसा नीचे रखा हुआ है। यहाँ से भी मैंने 2 डिब्बे उठाई थी। फिर मैं ये रतन वाले जो डिब्बे रखे रहते हैं वहाँ पर भी गई थी। वहाँ से भी मैंने 6 डिब्बों का सेट उठाया था। छोटे थे, मेरे ख्याल से 750 ml के थे वो। यहाँ से ना मैंने एक छोटू सा पैन उठाया था, फ्राई पैन, और एक चीज़ और उठाया था मैंने। फिर ना वो मैंने रख दिया था। मैंने 4 चीज़ें ऐसी रिटर्न की थी बिल को देखते हुए कि ज़्यादा लोड ना आए। और यहाँ पर क्रॉकरी सेक्शन भी था और बहुत भीड़ थी यार। लौटते समय मुझे लग रहा था कि मैंने कितना लेट कर दिया है, और अकेली थी, घर में जाके खाना भी बनाना था मुझे। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आएगा। मेरे से आगे 2 या 3 लोग और थे। डी मार्ट में ना सबसे ज़्यादा गंदा यही लगता है, वेटिंग टाइम। सामान तो ले लो, सब कुछ हो जाए, बट जब हमारी बिलिंग की बारी आती है ना, उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम चला जाता है। तो जैसे तैसे मेरी भी बिलिंग हुई। और मैंने ना गैस रखने के लिए वो भी लेकर आई थी, उसकी ट्रॉली गैस की, और कुछ 1886 का कुछ बिल बना था। फाइनली हम सारा सामान लेकर घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने सारा सामान एज इट इज़ रख दिया था, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। कट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग कि क्या होता है। ये तो शॉपिंग हो गई थी इतनी सारी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो भैया दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे बर्तनों के साथ,
इनसे ना मैंने 4 बर्तन ख़रीदे थे, वो भी मोबाइल के बदले में। जो टूटे फूटे मोबाइल होते हैं ना, उनके बदले में ये भैया आते हैं और बर्तन देकर चले जाते हैं छोटे छोटे। और एक बात, जो हमारे बाल रहते हैं ना, हम कंघी करते हैं और जो टूटते हैं वो बाल अगर आप इकट्ठे करके रखते हो तो वो बाल को भी ये लेकर जाते हैं, उनके बदले भी हमको बर्तन दे के जाते हैं। ये एक छोटू सा जग था, वो मैंने ले लिया था। फिर एक छोटा सा बेला टाइप था ये, हाँ ये स्टील का। क्वालिटी बहुत ज़्यादा खास नहीं है बट ठीक है, वो पड़े हैं, मोबाइल टूटे हैं। वो नोकिया के ज़माने के, माइक्रोमैक्स के ज़माने के फ़ोन रखे थे जो कि हम यूज़ भी नहीं करते हैं। और ये मैंने एक छानने वाली छन्नी ले ली थी, पोहा वगैरह के लिए बढ़िया रहती है ये, अच्छे से पानी ड्रेन हो जाता है इसमें। और इससे भी बड़ा एक बर्तन ये था, ये अच्छा मजबूत बर्तन था। और भैया ने मुझे पहले बोला था कि 2-3 मोबाइल के बदले आपको 2 बर्तन मिलेंगे, मैंने ले लिए 4। और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर आ गई थी पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए शंकर जी को। ये बड़ी मम्मी के घर के ही शंकर जी हैं, बाहर आंगन में बैठे हुए हैं। और मैंने जल्दी जल्दी से नहा के ना इनको जल चढ़ाया था। यहीं पर तुलसी माता का भी पेड़ लगा हुआ है। अब कोई कहेगा कि तुलसी माता क्यों, तुलसी जी क्यों नहीं, तो हम जबलपुरिया हैं, हमारी आदत है, हम नर्मदा नदी को भी हम नर्मदा माता कहकर बुलाते हैं। तुलसी भी घर में रहती है, तुलसी में हम दिया रखते हैं, उनको भी हम तुलसी माता ही बुलाते हैं। मैं ना जब इंदौर में थी ना तो वहाँ के लोग नर्मदा माता को नर्मदा नदी कहकर बुलाया करते थे। तो मुझे सुनने में बड़ा अटपटा लगता था कि हम जिनकी पूजा करते हैं नर्मदा माता बोलते हैं, यहाँ पर लोग नदी मानते हैं। बस होंगे कुछ लोग होंगे, बट जो मेरे टच में थे वो लोग नर्मदा नदी ही बोला करते थे। तो मुझे बहुत अलग लगता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जबलपुरिया की बाकी के लोगों से थोड़ी सी अलग है। और शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी घर के अंदर मंदिर में, और यहाँ पर भी पूजा पाठ करी थी। आज महालक्ष्मी माता का भी दिन है, महालक्ष्मी जी की पूजा होने वाली है आज सभी घरों में, तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को धन धान्य से, हर प्रकार के सुख संपत्ति से आप सभी को हरा भरा रखिएगा माता, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखिएगा। कान्हा जी को मैंने ना कल किशमिश और मखाने का भोग लगा दिया था, और उनकी एक छोटू सी ग्लास लेकर आई थी, बिल्कुल इतनी सी, आपको शायद तक दिख रही हो। मैंने कान्हा जी का भोग लगा दिया था, आरती कर ली हमने। अब मैं अपने काम पर लगूंगी। जो कि डिब्बे में कल लेकर आई थी ना, वो सारे डिब्बों को मुझे अब रखना है। वो मैंने सब ऐसे ही फैला के रखा है। ये 2 सेक्शन मैंने अपनी काम वाली दीदी से बोल दिया था कि साफ़ सूफ कर देना, तो थोड़ा बहुत उन्होंने साफ़ कर दिया था। फिर हम खाना बनाते बनाते ही डिब्बे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 129 रुपये में 3 डिब्बे मिले थे मुझे, तो ऐसे मैं 6 डिब्बे लेकर आई थी। और इन 6 डिब्बों में मैं पुराने जो डिब्बे हैं ना उनका सामान रखने वाली हूँ। जो पुराने डिब्बे हैं ना उसमें ग्रीन ढक्कन है, वाइट कलर का उनका पूरा कंटेनर है। तो वो डिब्बे पता घी के थे, मतलब मेरे घर में आने के पहले, शादी के पहले से ही वो घी के डिब्बे थे। तो मैं अंदाज़ा लगाती कितने घी के डिब्बे यहाँ पर आ चुके, कम से कम 15 से 17 डिब्बे थे वो घी के। और ये कुछ 3 डिब्बे थे, रतन के ही थे ये भी। तो ये बड़े वाले कंटेनर है। दाल मैंने रख दी थी, जैसा कि मेरे व्लॉग को ही देखते होंगे तो उनको मालूम है, दिन में मैं ना सिर्फ दाल चावल बनाती हूँ, रात में सब्जी रोटी बनाती हूँ। कभी कभी बस रूटीन थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है कि दिन में सब्जी रोटी हो जाती है, बट दैट इज़ सो रेयर। और यहाँ पर ये बड़े डिब्बे ना मैं चावल और आटे के लिए लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास जो पुराने डिब्बे थे, एक था सिल्वर का बहुत बड़ा कंटेनर और एक थी स्टील की टंकी। तो पहले क्या होता था, हम इकट्ठे लेकर आते थे 25-25 किलो आटा, कहीं 25 किलो चावल। अब हमने ना कम कर दिया, 10-10 किलो 12-12 किलो ही लेकर आते हैं, क्योंकि ख़राब हो कीड़े लगे, इससे अच्छा कि हम कम लेकर आएँ। और डीमार्ट तो पास में, हम चलते फिरते लेकर आ जाते हैं सामान। जब भी मन हुआ कि जाना है 2 किलोमीटर बस दूर है, गाड़ी उठाई पहुँच जाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा भर के नहीं रखते हैं कोई भी सामान को। ये डिब्बी लेकर तो आ गई थी। अब मुझे लग रहा था मैं इन 6 डिब्बों में ऐसा क्या क्या रख दूँ, ठीक है। तो मैंने ना जो भी मुझे समझ में आया, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मटर और चने, और जो खड़े मूंग की दाल होती है जो हम स्प्राउट्स में यूज़ करते हैं, ये सब मैंने भर के रख दी। अब जो मेरे बाकी के बचे हुए डिब्बे थे ना, तो मुझे लग रहा था अब ये मिसमैच होंगे। तो मेरे अंदर कुलबुली तो बहुत ही मचती है कि सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो इसी कारण से ना मैं काम करते करते दिमाग में चला था मैं फिर से जाऊँगी, फिर लेकर आऊँगी। बट यही लग रहा था ये डांटेंगे भी, बट यही अच्छा मौका था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड गए थे छिंदवाड़ा, तो वो रात को आने वाले थे 9 बजे। तो मैंने आज शाम को जाके 5 से 6 बजे के बीच में जाके ना मैं वापस से 6 डिब्बे और लेकर आई थी इनका सेट बनाने के लिए, वरना वो मुझे अधूरे अधूरे से लगते हैं। आप देख रहे हो ना ये ग्रीन वाले डिब्बे, तो ये मेरे यहाँ कम से कम 12 से 15 डिब्बे हैं कुछ।
और इनको खाली करने के बाद जो छोले, साबूदाना, मूंगफली, इन सब के लिए भी ना फिर मैं 6 डिब्बे और लेकर आ गई थी। वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने रात का वीडियो शूट नहीं किया था। मैं इतना थकी थी। मैं रात को ना 1 बजे फुर्सत हुई थी, तो मेरे को वीडियो शूट करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फ़ोन चार्ज में लगा के रखा हुआ था मैंने। और ये थोड़ी बड़े वाले कंटेनर थे, तो एक में मैंने मैदा भर दिया था और सबसे बड़े वाले में मैंने पोहा भर के रखा था। ऑफ कोर्स मेरा पोहा का डिब्बा भरा होना चाहिए, कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक में मैंने रख दी थी सूजी, रख दी थी। हाँ, एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। अब ना क्या हो रहा है, धीरे धीरे जहाँ मैं रहती हूँ शिवपुरी कजरवाड़ा साइड, तो वहाँ पे भी ना लोग मेरे व्लॉग देखने लगे हैं। इवन कल ही मैं जब डीमार्ट के लिए निकल रही थी तो एक भाभी ने मुझसे बोला कि व्लॉग तो आप बहुत अच्छे बनाते हो। तो मतलब आई वॉज शॉक्ड कि उनको कैसे मालूम चला। तो मतलब ये है कि धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। कई लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए देखते हैं, कुछ लोग अच्छे वे में देखते हैं, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं। तो जब कोई व्लॉग बनाता है तो उसको सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए कि सबका नज़रिया है, सब बोलेंगे। और यहाँ पर मैंने देखो जमा दिया था। ये नीचे का सेक्शन ना खाली लग रहा था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसी 3rd वाली रो के लिए ना मैं दोबारा गई थी और लेकर आई थी। और डीमार्ट के बाहर ये देखो मैं आ गई थी, सामान मैंने ले लिया था सेकेंड डे। और ना मैं यहाँ पे फालूदा खा रही थी, और ना फिर इनसे डांट भी खाई क्योंकि मुझे सर्दी थी। तो इन्होंने फिर मुझे डांटा भी कि तुमने अकेले अकेले क्यों खाया। सर्दी के लिए नहीं डांटा है मुझे अकेले खाने के लिए डांटा था। और जो मैं ये छोटू सी फ्राई पैन लेकर आई थी ना, कढ़ाई कह लो, फ्राई पैन कह लो, जो भी कह लो, उससे फिर मैंने ना बरी तली हुई थी। ये थी चने की। तो मैंने सोचा कि आज कोई सब्ज़ी नहीं मंगाते हैं और बस अपना चने की बरी ही खा लेते हैं साथ में। तो इससे मैंने उद्घाटन किया हुआ था इन दोनों चीज़ों का। और सच बताऊँ ना, वो कुमड़े की बरी से ज़्यादा अच्छी ना मुझे चने की लगती हैं। जल्दी पक भी जाती हैं। आधी सब्जी के बीच में भी आप इनको डाल दोगे ना तो वो पक जाएंगी। और कुमड़े की बरी जो होती है ना, वो थोड़ा सा पकने में भी टाइम लगता है। मुझे टेस्ट में उतनी खास भी नहीं लगती है। रात का खाना ना इन लोगों को खिलाने के बाद मैं वापस से लग गई थी काम में। और पूरा किचन समेटने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, क्योंकि ना ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह का फैला हुआ था। नीचे के भी मैंने कॉर्नर साफ़ किए हुए थे, तो सब कुछ अस्त व्यस्त सा था। और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे कल। मैं आपको सुबह ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कितना साफ़ कर लिया है और कितना अभी बाकी है। बहुत सारे बर्तन तो मैंने खुद धुलने के लिए रखे हैं, दीदी को भी नहीं निकाल के दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे से भी हैं, डिब्बे हैं, तो वो मैंने नहीं दिए उनको। तो वो मुझे धुलने हैं। सब कुछ किचन और क्लीन करके रखना है। अभी भी अस्त व्यस्त ही है। तो मिलते हैं हम आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा सभी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। और बाकी के वीडियोस भी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो तो रहा हमारा टू बी कंटिन्यूड। बाय बाय।